मेरी स्टेट जल रही है, ये कहा है हमारे चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम ने मणिपुर के बारे में। एटलीस्ट 73 लोग मारे जा चुके हैं, करीब 240 और घायल है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आर्मी को डिप्लॉय किया गया और आर्मी को एक्सट्रीम कंडीशंस में शूट एट साइट के ऑर्डर्स है। इंटरनेट सर्विसेज बंद किए गए और इंडियन पेनल कोड के धारा 144 को लागू किया गया। दोस्तों, एज इंडियन सिटीजन्स हम सबको ये जानना जरूरी है कि मणिपुर में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। मणिपुर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्थित है। यहाँ मेनली दो ही रीजन्स है, हिल्स एंड वैलीज। मणिपुर की 90% जमीन हिल्स में आती है, जहाँ मेनली नागा और कुकी ट्राइब्स के लोग रहते हैं। इन ट्राइब्स की पॉपुलेशन 47% है और ये मेनली क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं। दूसरी 53% पॉपुलेशन मीतीज की है, जो मेनली हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं और कुछ परसेंट मुस्लिम्स भी शामिल है। ये 53% मीतीज वैलीज में रहते हैं, जो मणिपुर की सिर्फ 10% जमीन है। तो एक तरफ है हिल्स में रहने वाले नागा और कुकी ट्राइब्स के लोग और दूसरी तरफ है वैलीज में रहने वाले मीती लोग। ये सभी ग्रुप्स अपने लिए डिफरेंट चीजें चाहते हैं और ये मेन कारण है जिसकी वजह से इन ग्रुप्स में वायलेंस क्रिएट होता है। वेल फ्रेंड्स, मैं हूं मुदब्बिर और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मणिपुर वायलेंस के कुछ मेन रीजंस के बारे में। पहला, एसटी स्टेटस। 1949 में जब मणिपुर को इंडिया में इंक्लूजन दिया गया था, तब मीती कम्युनिटी के एसटी स्टेटस को निकाल दिया था, क्योंकि तब वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी थी। लेकिन मीतीज का कहना है कि वो आज अपनी ही स्टेट में इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है। वो सस्पेक्ट करते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, जिसे नेचुरल बर्थ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और कुछ इस वजह से शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर 2013 से मीती के एसटी में इंक्लूजन के लिए पेटिशंस लिख रहे हैं, और जो अब कहीं 10 सालों बाद यानी 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर के हाई कोर्ट ने कंसिडर करना शुरू किया। इनके इस एसटी स्टेटस के मांग के पीछे कुछ मेन रीजंस है, जैसे वो अपने एंसेस्ट्रल लैंड और आइडेंटिटी को सिक्योर करना चाहते हैं। मीती कम्युनिटी का ये कहना है कि एसटी स्टेटस मिलने से जहां उन्हें हिली एरियाज में लैंड खरीदने पर प्रोहिबिशन था, वो अब उन पर नहीं रहेगा और वो अपने स्टेट में कहीं भी लैंड खरीद सकेंगे। इस एसटी स्टेटस से उनको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस और अपने ट्रेडिशनल लैंड्स का प्रोटेक्शन। मगर कुकी इस डिसीजन को अपोज करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मीतीज मेजॉरिटी में है और उनको कैसे एसटी स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि इस स्टेटस के बाद इन ट्राइबल कम्युनिटीज के पास कोई रिजर्वेशन और बेनिफिट्स नहीं रहेंगे, जो कि इसके असल हकदार है। और कुछ मीतीज को ऑलरेडी एससी और ओबीसी का स्टेटस दिया गया है। दूसरा, लैंड राइट्स मिलना। मीतीज मेजॉरिटी में होते हुए भी अपने स्टेट में लैंड नहीं खरीद सकते, क्योंकि 1960 के लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत हिली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ही जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन अब रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने एक जॉइंट सर्वे कंडक्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग उन लोगों को इविक्ट किया जाएगा जो भी रिजर्व फॉरेस्ट में इलीगली सेटल हुए हैं। इसका रीजन स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये एक्शंस उन लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए इलीगली पॉपी कल्टीवेशन करते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये सारे इलीगल बिजनेसेस कुकी कम्युनिटी के मिलिटेंट्स करते हैं, और इन रिफॉर्म्स पर कुकी का कहना है कि इन्हें एंसेस्ट्रल प्लेसेस से हटाने पर कहीं ना कहीं उनका कल्चर हैम्पर हो जाएगा और उनकी आइडेंटिटी खो जाएगी।